आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद। देखिए प्रश्न उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यवान है। अति यानी अत्यधिक भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। वे श्री कृष्ण के सानिध्य, अब देखो सानिध्य क्या होता है, यानी पास में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वह श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अनुराग शब्द क्या है? प्रेम। अनुराग शब्द का मतलब होता है प्रेम, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है। यानी श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई व्यक्ति उनके साथ एक क्षण भी रह ले तो वह कृष्ण की लीलाओं में रंग जाता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है। वह प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित थे। अपरिचित अनजान थे, बिल्कुल उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? उत्तर। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जो कमल के पत्ते हैं वो पानी के ऊपरी सतह पर रहते हैं और पानी का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उधर पर नहीं पड़ा। जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल के पत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास में रहते हैं लेकिन श्री कृष्ण का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। सेकंड देखो, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के कागज मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब यहाँ उदाहरण दिया है कि तेल की मटकी की भांति, यानी जिस प्रकार तेल की मटकी के ऊपर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, क्या हो जाती हैं? फिसल जाती हैं। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी जो श्री कृष्ण का आकर्षण है, प्रेम बंधन है, उनसे सर्वथा क्या है? मुक्त है। प्रेम का उन पर, उनके अनुराग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उद्धव ने गोपियों को जो योग का संदेश दिया है या उपदेश दिया है, उसके बारे में उनका यह कहना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। वो क्या कहती हैं कि जो योग है उन्हें कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, नहीं खा सकते ना कड़वी चीज़ को हम, यह अत्यंत अरुचिकर है। तीसरा प्रश्न देखो, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। यानी श्री कृष्ण के प्रेम का, अनुराग का, आकर्षण का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। बेशक वह श्री कृष्ण के समीप रहते हैं, पास में रहते हैं। चौथा देखो, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर। गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही हैं, यानी वह श्री कृष्ण की क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा कर रही हैं। वह अपने तन मन की व्यथा होते दुख को
चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई है। वह इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, वियोग को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब क्या है? यहाँ तो उल्टा है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके वियोग यानी विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए किसको भेज देते हैं? उद्धव को। स्वयं तो नहीं आते, लेकिन किसको भेज देते हैं? उद्धव को। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया। उद्धव क्या कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग का मार्ग अपना लो, जिसने उनकी हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम किया और उसे प्रज्वलित कर दिया। ठीक है, पहले से ही वो दुखी थी, वियोग में थी, ऊपर से उद्धव ने क्या करा? उनको कहा कि योग अपना लो। उनकी जो विरह की अग्नि थी और ज़्यादा भड़क गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादाओं में ना रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी वो मर्यादा में थी, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उनका श्री कृष्ण के प्रति क्या था? अनुराग था। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। यानी अब जो उनका संयम था वो खत्म हो गया और अब वो मर्यादा को त्याग कर बोलने के लिए विवश हो गई। ठीक है, प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, यानी प्रेम के बदले क्या दिया जाता है? सिर्फ प्रेम दिया जाता है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। गोपियाँ तो उससे प्रेम करती हैं, लेकिन वह प्रेम ना देकर क्या कह रही हैं उद्धव के माध्यम से कि योग अपना लो। वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। छठा देखो, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं, यानी वह दिन रात सिर्फ किसको याद करती हैं? श्री कृष्ण को। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारील की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है, यानी उन्होंने स्वयं को चींटियों और हारील की लकड़ी का उदाहरण देकर बताया है अपने बारे में। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, कैसी भी स्थिति आ जाए वह उस लकड़ी को अपने पंजों में से नहीं त्यागता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है और वह किसी भी स्थिति में उसे त्यागना नहीं चाहती। सातवां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं है, यानी जिनका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू नहीं रहता, जिनका मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, यानी वह सिर्फ किसका ध्यान लगाती हैं?
श्री कृष्ण का ध्यान लगाती हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। 8वां देखो, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ, अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। यानी वो योग को क्या मानती हैं, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, उसी प्रकार योग को भी करा नहीं जा सकता। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा है, ना ही कभी सुना है। यानी उन्होंने उस रोग के बारे में आज तक पहले कभी भी नहीं सुना, किसी को हुआ हो या किसी ने अपनाया हो। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। उन्हीं व्यक्तियों को सिर्फ योग की आवश्यकता है। जो गोपियों का मन है वो तो श्री कृष्ण के ध्यान में निरंतर लगा हुआ है। 9वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राज धर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। यानी राजा को क्या करना चाहिए, अपनी प्रजा के हित का, उनकी भलाई का, ठीक है, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए। यानी उन्होंने वहाँ राजनीति के क्या पढ़ लिया, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अब वो बहुत क्या हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वह पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चालाक थे और अब तो उन्होंने राजनीति के भारी भारी क्या पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो वो पहले से भी ज़्यादा चालाक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। पहले भी वो छल कपट से गोपियों का माखन, है ना, घी चुरा लेते थे। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। यानी उन्हें गोपियों से मिलने आना था, लेकिन चतुराई से उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों को क्या भिजवा दिया, योग का संदेश भिजवा दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुए हैं। अब आहत शब्द क्या है, दुखी होना, ठीक है। इन्हीं परिवर्तन को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। 11वां देखो, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। परास्त इट मीन्स हरा देना। परास्त का मतलब है हरा देना। गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब होते हैं ताने के द्वारा क्या करा देती हैं, चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। यानी गोपियों के अंदर व्यंग, ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना व्यंग के माध्यम से किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं, यानी हरा देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को क्या कर देती है, निरुत्तर, यानी उसके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता। पार्वत देखें, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। उत्तर, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, ठीक है, यानी इसमें गीतों का बहुत ज़्यादा क्या है, उल्लेख है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, उदात्त भावनाएं, ठीक है।
सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। चौथा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक परिभाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, भ्रमर गीत में उपालंब यानी तानों की क्या है, प्रधानता है। छठा, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भाव की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। सातवां, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। तो ये था सूरदास के पद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 का दूसरा चैप्टर लेंगे और उसे करेंगे। थैंक यू।